नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जिस तरह से हर बार नए नए वीडियो बनाते हैं और साथ में राशिफल भी बनाते हैं, पाक्षिक राशिफल भी रहता है, वास्तु रिलेटेड भी वीडियो बनाए जाते हैं और त्योहारों के लिए भी वीडियो हम बनाते हैं। यद्यपि विशेषता यह रहती है कि आपका कोई न कोई उपाय उसके अंदर दिया गया होता है, जिस उपाय को करने से आपके अपने रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसमें कोई नया सुधार हो सकता है। अतः वीडियो पूरा देखें और अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अपनी ज़रूर भेजिए। अगर विशेष कोई समस्या है, ज्योतिषीय समाधान चाहिए, हस्तरेखा या तो फिर आपको वार्षिक फल वगैरह चाहिए, कुंडली वगैरह बनवाना है, तो आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और विशेष घर में कोई समस्या है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपके व्यापार में कोई बंधन लगाया है, घर में कोई बीमारी बनी हुई है और लगातार बीमारी बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में भी आप हमें फ़ोन करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, समय को बिगाड़े बिना हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्या कह रहा है आज का पंचांग और क्या है आज का राशिफल। आज दिनांक 17/8/2021 है और मंगलवार का दिन है। उत्तर दिशा में वर्जित होता है जाना, लेकिन अगर जाना है तो थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी के आप यात्रा पे जा सकते हैं, जिससे दिशा का शूल नहीं लगता है। और आज श्रावण शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है और दशमी के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा, योग वैधृति है और राशि जो है वृश्चिक रहेगी, यानी न और य अक्षरों पे नाम रखा जाएगा। खास तौर पर जो लोग आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी जातकों को हमारे चैनल की तरफ से खूब खूब हार्दिक बधाई। और चैनल का परिवार आपके लिए ऐश्वर्य की प्रार्थना भगवान शिव से कर रहा है। तो मित्रों, हम आगे चलते हैं और जानते हैं आज का राशि फल। मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय जो है वो कैसा रहेगा और क्या आपको करना होगा, इसके बारे में भी हम बताएंगे। जैसे कि आज जो है कामकाज में थोड़ी सी ढिलास दिखाई दे रही है। कुछ भाग दौड़ आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के लिए हो सकती है। दौड़ना भी बन सकता है या किसी के साथ का संबंध भी बिगड़ सकता है। संबंध न बिगड़े, इसका ध्यान आपको रखना होगा। नए व्यक्तियों की मुलाकात आपको व्यापार में वृद्धि वगैरह का योग दे रही है, लेकिन वह वृद्धि न हो, यानी व्यापार अभी बढ़ाने का चांस नहीं है, समय अच्छा नहीं है। खर्च पर कंट्रोल करना चाहिए। पति पत्नी के बीच का जो संबंध है वह संबंध यथावत रहे, ऐसी स्थिति बन रही है। शादी संबंध की भी बातें होंगी और विद्यार्थियों के लिए विशेष अच्छा समय दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा, तो किसी पे भी अंधा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं और लेन देन से दूर रहने की आवश्यकता है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं तो अच्छी हो गई हैं, यानी स्वास्थ्य में सुधार है। माता और पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ता हुआ नज़र जरूर आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। संतान को लेके थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है, चाहे उसके कैरियर को लेके हो और चाहे उसके व्यवहार को लेके हो, लेकिन ये परेशानी दिख रही है। शादी संबंध की भी बातें आपकी होंगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। पुराने कुछ काम बिगड़े हुए थे, उन कार्यों में आज सफलता मिल रही है। आपको करना क्या होगा, तो आज गाय को घास खिलाना है और साथ में अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। गलत फिजूल खर्ची से बचना है। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको भी दिखाई दे रही है। अतः खान पान में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन पर विश्वास आपने किया था उनके कार्यों को कार्यरत करने के लिए भी थोड़ा सोच समझ के काम करना होगा। आज अगर बिना विचारे कोई काम करेंगे, गलत भाग दौड़ करेंगे, तो उससे आपको नुकसान होगा। अतः आज गलत भाग दौड़ में नहीं जाना है। कोई आपको हथेली में अगर चंद्रमा दिखाता है तो दौड़ने की आवश्यकता नहीं है मित्रों, आज ऐसा होगा। अतः सावधान जरूर रहें। वाहन वगैरह चलाने से भी थोड़ी सावधानी रखें। व्यापारियों के लिए सामान्य समय तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। आपके नए ग्राहक भी मिलेंगे, नया काम भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन नौकरी करने वालों को अपनी नौकरी बदलने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि अभी अगर बदलेंगे तो नुकसान होगा। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके गरीब को भोजन कराना है। ऐसा करने से कार्य सफल होगा। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय तो बढ़िया दिख रहा है। कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए नए लोगों का संपर्क बन रहा है। खास तौर पर प्लानिंग बिना का किया हुआ कार्य आपको नुकसान दे सकता है। अतः जो भी काम आज आप करेंगे बिना प्लानिंग नहीं करेंगे। दूसरी एक बात यह है कि दुश्मन लोग आज आपको कहीं न कहीं गलत आरोप प्रत्यारोप में फंसा सकते हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे जो कानून के खिलाफ हो। साथीदारों का साथ सहकार तो मिल रहा है आपको। पति पत्नी का भी संबंध ठीक है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। नए संतान के प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। खास तौर पर घर में नए मेहमान के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर अगर आज आपको करना है तो एक गरीब को भोजन कराइएगा और गलत आयोजन बिना कोई काम आपको आज नहीं करना है। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक है, लेकिन आपके लिए भी एक तकलीफ़ यह हो रही है कि जो पुराने प्रेम संबंध थे वहाँ पर कुछ दरारें पड़ रही हैं। चाहे वह भाई भाई का प्रेम हो और चाहे किसी प्रेमिका का हो, लेकिन वहाँ पर कुछ दरार पड़ रही है। यानी लव वर्ड्स के लिए आज का दिन शुभ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वाणी पे कंट्रोल करना जरूरी है। अगर आप वाणी को छुट्टी रखेंगे तो वहाँ पर कोई तकलीफ़ होगी। ये तो वाणी पर कंट्रोल रखना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। चाहे वह नौकरी की बात हो, चाहे आपके व्यापार की बात हो। अगर कोई सेल्समैनी वगैरह का काम कर रहे हैं उनके लिए समय बढ़िया है, अच्छा है, उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। शायद आपके मित्रों के द्वारा वहाँ पर आपको लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। माता का स्वास्थ्य सुधार पर है। क्या करना होगा? तो आज आपको अंधा विश्वास किसी पर नहीं करना है और भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करनी है। ऐसा करने से बढ़िया रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। चाहे वह शरीर दर्द हो सकता है, सर्दी वगैरह हो सकती है, बुखार वगैरह हो सकती है। अतः खान पान में और वातावरण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यापारियों के लिए तो समय बढ़िया दिख रहा है। आपको नए कार्य भी मिल रहे हैं। आप अपने कार्य को एक्सपांसन भी करने जा रहे हैं। नौकरी करने वालों को भी नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन मित्रों अभी समय योग्य नहीं है। अतः छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। शादी संबंध की जो आपकी परेशानी मन में थी वह परेशानी आज दूर हो जाएगी। शायद कोई बातचीत आपकी आ सकती है और पुराने संबंधों में भी सफलता मिलेगी। माता का स्वास्थ्य भी ठीक है। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए और ख़ास तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन जाएगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया है। जल्दबाजी का निर्णय आपको भी मित्रों नहीं लेना है, क्योंकि आज किसी भी न किसी काम में आप जल्दबाजी करेंगे। वह भी विशेष तौर पर सरकारी कामकाज में जल्दबाजी बिल्कुल न करिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। कर्ज लेना और कर्ज देना आज के लिए आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। कर्ज लेने से आपको नुकसान होने की संभावना है। दूसरी बात यह ध्यान रखिएगा कि आप कोई गलत खर्च, फिजूल खर्चे से बिल्कुल बचने की ज़रूरत है। पति पत्नी का संबंध तो अच्छा दिख रहा है। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिल रही है और ख़ास तौर पर जिन लोगों से आपकी मुलाकातें हो रही हैं वही आपके लिए हितावह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो दिखता है वो सही नहीं होता। ये अभी आपको देखना होगा, क्योंकि अंदर कुछ और है। ऐसा समझ के आज आपको चलना होगा और संतान संबंधी चिंताओं में राहत होगी। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। उपाय के तौर पर आज आपको किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात करें तो आज आपका प्लानिंग बहुत बड़े हैं। प्लान तो आप बना ही रहे हैं और प्लान बनाने वाले आपके मित्र भी आपके साथ जुड़ रहे हैं, यह भी दिख रहा है। खास तौर पर व्यापारियों के लिए और नौकरी करने वाले दोनों के लिए।
घरेलू वाद विवाद थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। भाइयों के बीच तकरार न बन जाए, इसका खास ध्यान देना होगा। अतः सबको साथ में लेके चलने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। आज आप अकेले अगर निर्णय लेंगे तो वह निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। चाहे वह संतान संबंधी चिंता हो, संतान के कैरियर को लेके आप परेशान हो, चाहे आप पर बना हुआ कर्जा जो है उसको उतारने की बात हो रही हो, हर जगह आपको नुकसान होगा। संतान विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा उत्तम दिखाई दे रहा है। पति और पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए समय सामान्य अच्छा है। क्या करना है तो आज आपको अपने जो भी प्लानिंग है वह सलाह सूचन लेके करना है। सलाह बिना कोई प्लान नहीं करना है। मनमानी करने से नुकसान होगा। और गाय को घास जरूर खिलाइए, ऐसा करने से दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया ही दिख रहा है। कामकाज भी बढ़िया दिखाई दे रहा है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। जल्दबाजी से कोई निर्णय लेंगे तो वह भी आपको नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। अतः जल्दबाजी से कोई निर्णय आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बात आपको यह ध्यान देना होगा कि अगर आप कोई व्यक्तियों के साथ मुलाकात आपको करने जाना है अथवा मीटिंग करने जाना है तो ज़रा सोच समझ के मीटिंग करिएगा, क्योंकि कोई भी कार्य की सिग्नेचर सही वगैरह करना है तो ज़रा सावधान रह के करिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। आर्थिक तौर से समय बढ़िया दिखाई दे रहा है। व्यापारियों और नौकरी करने वाले दोनों के लिए समय सामान्य अच्छा है। शादी संबंध की बातें भी होगी। विदेश गमन वगैरह में सफलता मिलेगी। क्या करना होगा तो गाय को चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो ठीक ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन कामकाज में नुकसान दिखाई दे रही है। जो काम आप चाह रहे थे वो काम नहीं मिल रहे हैं। जिन पर आपने विश्वास किया वहीं से आपको कुछ छल और कपट होने की भी संभावना दिखाई देती है। दूसरी बात है, ज़मीन मकान संबंधी कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन तो आ रहा है, उसमें भी थोड़ी बहुत अड़चनें दिखाई देती हैं। साथियों का साथ सहकार तो मिल रहा है, लेकिन मित्रों आज आप कोई भी प्लानिंग बिना समझे सोचे न करें, यह ज़रूरी है। केवल बातों के से आपका कोई काम होने वाला नहीं है, यानी बातों पे आपको हमेशा अडिग रहने की ज़रूरत है। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी आपको होगी और दूसरे व्यक्तियों के साथ का संबंध भी आपका अच्छा रहेगा। जल्दबाजी से कोई निर्णय आज लेने की ज़रूरत नहीं है। अंधा विश्वास आपको भी नहीं करना है। क्या करेंगे तो आज भगवान शिव पर अभिषेक करके और ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया है। कामकाज भी ठीक रहा है। पुराने जो कुछ कार्य पड़े हुए थे उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। वे कार्य आगे बढ़ भी रहे हैं। नए लोगों के साथ की मुलाकातें भी बन रही हैं। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। जल्दबाजी का कोई निर्णय आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। ख़ास तौर पर पैसों की आवक भी हो रही है, लेकिन पैसों की जावक बढ़ रही है। तो पैसे कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट न हो जाए जो गलत इन्वेस्टमेंट हो, ऐसा ध्यान देना होगा। शेयर बाज़ार या अन्य बाज़ारों में अगर जुड़ रहे हैं तो ज़रा सावधान रहें। संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता मन में रहेगी। क्या करना होगा तो आज आप ओम हुम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन सुंदर और अच्छा रहेगा। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया दिख रहा है। कामकाज भी ठीक है, लेकिन जो आपका व्यापार चल रहा है तो व्यापारियों के लिए समय ठीक नहीं है। आर्थिक रूप से यह समय अच्छा नहीं है। शायद आपको कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज न बढ़े इसका भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई गलत काम अगर आप कर रहे हैं तो उस काम से भी आपको दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गलत काम आज आपके पास आएंगे, उससे आपको बचना होगा। संतान के कैरियर को लेकर ज़रूर आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं और प्रेम संबंध को लेकर भी चिंतित हैं। पुराने प्रेम संबंधों में कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल रही है। शायद दोनों का बिछोह हो चुका है, ऐसा दिख रहा है। अतः उसको सावधान रह के संभालना होगा। वाणी पे कंट्रोल करने की खास ज़रूरत है। क्या करना होगा तो आज गाय को घास खिलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों,
अभी हमने जैसे बात किया कि हमारे जो 12 राशियां थी, किस तरह से आपका दिन आज जाएगा, इसकी चर्चा हो चुकी है। बहुत सारे प्रश्न मुझे फ़ोन पर भी आए हैं, कुछ लोग कमेंट्स में भी भेजे हैं कि वास्तविक रूप से प्रश्नों का उत्तर जो मिलता है तो उस प्रश्न के उत्तर का किस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। सपोज यह ज्योतिषीय प्रश्न है या आपके सिंपल प्रश्न नहीं है मित्रों, लेकिन फिर भी अगर आप अपने प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं कि हमारा यह प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होगा, तो यहाँ हम ज्योतिषीय आधार से प्रश्नों के उत्तर हम ढूंढ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी या और कोई सवाल है, तो सबसे पहले कैसे आप चेक करेंगे। तो इसके लिए उपाय क्या होगा कि मान लीजिए कि नौकरी नहीं मिल रही है या कोई भी हमारा प्रश्न है वह हमारा प्रश्न सफल हो, जिसे हम मनोरथ पूर्ण भी कहते हैं। कैसे होगा आपका मनोरथ पूर्ण। अब मनोरथ में बहुत से बड़े बड़े मनोरथ हैं, लेकिन मित्रों याद रखिएगा कि मनोरथ तभी पूर्ण होता है जब वो हमारी कैपेसिटी का हो। जब हम कैपेसिटी के बाहर जाएंगे तो वह मनोरथ पूर्ण होने वाला नहीं है। हमारी कैपेसिटी के अंदर रह के ही हमको मनोरथ पूर्ण करना है। तो इसके लिए हम आपको आज एक उपाय भी बताएंगे और ख़ास तौर पर अपने प्रश्न का उत्तर कैसे जानेंगे। जो पृष्ठ कुंडली के बारे में पहले भी एक बार बता चुका हूँ। तो पृष्ठ कुंडली जो होती है, सिंपल रूप से जिस समय आप आए उसी समय ट्रांजिट की क्या स्थिति है, यानी ग्रहों की क्या स्थिति अवकाश मंडल में है, और उसमें विशेष तौर पर नक्षत्र विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे बीमारी वगैरह के अगर प्रश्न है तो उनमें नक्षत्र का विशेष महत्व रहता है कि किस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति अथवा किस नक्षत्र पे आपका प्रश्न है, उसके आधार से उस बीमारी को कब तक राहत मिल जाएगी यह रिपोर्ट मिल जाता है। तो यह विशेष आपको देखना, इसका अलग से वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो पृष्ठ कुंडली मान लीजिए कि आपके ने अभी पृष्ठ कुंडली बनाई अथवा किसी विद्वान के पास आप पहुँचते हैं और वहाँ पर अपनी पृष्ठ कुंडली रखते हैं कि भैया महाराज अथवा गुरुजी हमारी पृष्ठ कुंडली बताइए, हमारा यह सवाल है। जैसे आप सवाल करेंगे वैसे गुरुजी अपनी पृष्ठ कुंडली पहले बना लेते हैं, फिर आपकी कुंडली से उसका ट्रांजिट का मिलान करते हैं और मिलान के बाद आपका जवाब दिया जाता है, वह भी आपकी दशा अंतर्दशा देख के। जैसे कोई विशिष्ट प्रश्न है तब, सामान्य प्रश्नों के लिए ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली रूप से अगर आप पहले प्रश्न में आते हैं और लग्न और लग्नेश उसमें विशेष महत्व के होते हैं। मान लीजिए लग्न जो है चर लग्न अगर आया, तो चर लग्न मित्रों पहला ऐसा है कि जैसे मेष, फिर कर्क, फिर तुला, मकर, ये लग्न चर है, चल रहे हैं। तो इन लग्नों में अगर प्रश्न पूछा गया और लग्नेश आपका केंद्र में या मूल त्रिकोण में आ गया है या लग्न पर ही स्थित है, तो समझिए कि प्रश्न सफल हो सकता है, यानी इस कार्य होने की पूर्ण रूप से संभावना है। अब उसमें दूसरा बात है कि जैसे उस लग्नेश का जो स्थिति है उस पर कितने क्रूर ग्रह देख रहे हैं। अगर क्रूर ग्रह देखते हैं तो वह कार्य होने में थोड़ा विलंब हो रहा है, और अगर शुभ ग्रह देखते हैं तो वह कार्य जल्दी हो जाएगा। ये सिंपल गणित है, कोई बहुत बड़ी इसमें विशेषता नहीं होती है। और आज तो मोबाइल में आप देखिए तो जो ट्रांजिट है वो तुरंत मिल जाते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इससे हम यह जान सकते हैं कि किस तरह से आपका ट्रांजिट काम कर रहा है और कैसे आप गणित को लगा सकते हैं। फिर उसमें जैसे मान लीजिए कि भाई कोई प्रश्न हमारा है, विशेष तौर पर प्रश्न आपने मान लीजिए संतान के बारे में पूछा, तो संतान के बारे में पूछा तो इम्पोर्टेंट होता है गुरु महाराज। तो जैसे मान लीजिए वहाँ को गुरु महाराज हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आपके लग्न को भी देख रहे हैं अथवा लग्न में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में मित्रों यह आप ध्यान रखिए कि सामान्य रूप से जो स्थिति बनेगी तो संतान प्राप्ति हो रही है। शुक्र महाराज हैं तो कन्या प्राप्ति हो रही है। और इसी तरह से अगर क्रूर ग्रह राहु या केतु इनकी स्थिति अगर आ गई है, शनि की है, तो मान लीजिए कि समस्या विकट बन सकती है। संतान होने में तकलीफ़ या तो फिर वहाँ पर कोई ना कोई डैमेज हो सकता है। नौकरी मिलने की बात है
जब नौकरी मिलने वाली बात होती है तो सिंपल रूप से आपके लग्न लग्नेश की स्थिति देखना है। ख़ास तौर पर 6th हाउस को भी नौकरी का घर गिना जाता है और ख़ास तौर पर आपके कर्म क्षेत्र यानी 10वें भाव को भी देखा जाएगा। अब 10वें भाव की स्थिति पर अगर गुरु हैं, शुक्र है या बुध हैं, इनका सूर्य हैं, इनकी अगर पढ़ रहे हैं, यहाँ बैठे हैं या दृष्टि में हैं, तो आप समझिए कि जॉब मिलने के चांस बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं और वहाँ लग्नचर होना चाहिए। अब मान लीजिए स्थिर लग्न आ गया तो यही स्थिति बनेगी, लेकिन स्थिरता रहेगी, यानी कार्य अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा विलंब लगेगा। अभी जैसे आज आप चाह रहे हैं तो आज नहीं होगा, थोड़ा देर से होगा। और इसी तरह से अगर द्विस्वभाव लग्न आ जाता है तो मित्रों याद रखिए, और लग्न का लग्नेश जो है वो कहीं 6, 8, 12 घर में घुस गया है तो आप निश्चित तौर पर समझिए कि कार्य नहीं होगा। आप बेधड़क कह सकते हैं कि भैया कार्य नहीं होगा। तो इस तरह से हम प्रश्न कुंडली के आधार से यह जान सकते हैं कि आपका प्रश्न क्या है और कैसे आप सफल होंगे। तो मित्रों, इसके लिए मान लीजिए कि आपके कार्यों में निष्फलता मिल रही है तो एक सामान्य प्रयोग है, बहुत बड़ा प्रयोग नहीं है मित्रों, बिल्कुल नॉर्मल मैं प्रयोग आपको दे रहा हूँ, यह प्रयोग कर सकते हैं। एक तो कार्य सिद्धि कवच आता है, वह आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, कार्य सिद्धि होने के लिए कवच अगर है तो बहुत अच्छा रहेगा, पर प्रयोग तो करना ही है आपको। नियमित रूप से ओम ह्रीम नमो सूर्याय सहस्त्रकिरणाय ह्रीम ओम स्वाहा, यह मंत्र है, स्वाहा भी बोलना है। ओम ह्रीम नमो सूर्याय सहस्त्रकिरणाय ह्रीम ओम स्वाहा, इस मंत्र से गूगल और घी और गुड़ की आहुति नियमित रूप से अगर आप सुबह में या रात्रि में, रात्रि का विधान कम है क्योंकि वो तांत्रिक लोगों का होता है, आपको सुबह में ही इसका विधान करना है। ओम ह्रीम नमो सूर्याय सहस्त्रकिरणाय ह्रीम ओम स्वाहा, गुड़ घी और गूगल से आप नियमित आहुति, ज़्यादा आहुति नहीं है, 11 बार आहुति है और 1 माला जप है, इतना आप करते रहिए। निश्चित तौर से चाहे वह नौकरी की समस्या हो, चाहे आपके आगे बढ़ने की समस्या हो, व्यापार की समस्या हो या अन्य कोई समस्या हो, आप उनसे प्रार्थना करिए भगवान सूर्य से, निश्चित आपके कार्य पूरे होंगे। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा उसे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। आपके अगर पर्सनल कोई सवाल हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर हमारा संपर्क कर सकते हैं। तो दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।